आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 एमपी सच का आईना दिनेश सेन के साथ। मुंगावली विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार प्रत्याशी जगराम सिंह यादव हिनौतिया स्टेशन अशोकनगर। विधानसभा मुंगावली से प्रबल दावेदार समाजवादी पार्टी के जगराम सिंह यादव ग्राम हिनौतिया स्टेशन पुत्र स्वर्गीय बादल सिंह यादव, जिनका जन्म सन 1972 में हुआ, अखिल भारतीय राज यादव महासभा प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद पर आसीन है और उन्होंने पूर्व पंच, उप सरपंच, सरपंच का निर्विरोध चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी में 22 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद जी से इटावा में सदस्यता ली थी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह का आशीर्वाद सदैव बना रहा। उनकी पत्नी श्रीमती स्वर्गीय बिशनबाई का 19 वर्ष पहले निधन होने के बाद अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन किया और जन सेवा के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हमेशा लोगों के बीच जाकर उनके दुख तकलीफ में साथ खड़े रहे। बच्चों के भविष्य के लिए दूसरा विवाह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज तक दोनों पार्टियों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया और आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद एवं राज्यसभा सांसद के होते हुए भी जिले में कोई फैक्ट्री नहीं। यह हमारे जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के द्वारा दोनों पार्टियों का विरोध किया जा रहा है। हम जनता के बीच जाकर उनको शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। आइए सुनते हैं मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा उनकी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी साहब, नमस्कार। सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 पर आपका स्वागत है जी। यस सर, आपका नाम? मेरा नाम वैसे जगराम सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। नेताजी बोलते हैं लोग। नेताजी जगराम सिंह यादव, ग्राम हिनौतिया स्टेशन के नाम से मेरा नाम है। तो समाजवादी पार्टी में आप किस पद पर हैं अभी? मैं समाजवादी पार्टी बहुत 22-21 साल हो गए, 19 के लगभग, बहुत दिनों से हूँ। लेकिन क्या है कि मैं हूँ अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। अच्छा। जिला महामंत्री रह गया, सब पद ले लिए मैंने वैसे जिले में भी। तो मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी, और ऐसे में आप अशोकनगर जिले में जी, निवास करते हैं। जी, तो अशोकनगर जिले में जी, जो स्थिति है जी, भाजपा सरकार जी, की, जी, इससे पहले कांग्रेस सरकार, तो आज आप समाजवादी पार्टी के नाते जी, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी क्या है, बहुत शक्तिशाली पार्टी है। गांव से लेके गरीब से लेके समाजवादी का मतलब होता है सारी समाजों को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी के लिए बनाना और सारी समाजों से राय लेना। समाजवादी पार्टी कई लोग कहते हैं यादमुखी पार्टी अकेली नहीं है, इसमें सारी समाजों के लोग हैं, सारी समाजों की हम इज्जत करते हैं और सारी समाजों के वजह से ये समाजवादी पार्टी बनी है। और इसका कहना ये है कि ये लूट रहे हैं लोग, डकैत बैठे हैं दो, एक भाजपा और एक कांग्रेस। एक ही पैसे के टन्ने के दो पहलू हैं। इधर से फेंको, एक दरवाजा कांग्रेस का है, एक दरवाजा भाजपा का है। दोनों, कोई किसी का बेटा है, किसी की बहू है, ऐसा चल रहा है चोरा चोरी खेल। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने सोचा है, समझा है कि ये दो ही दल साफ हो जाएं और जनता के लिए एक नया राजा मिले, भारत के लिए, प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री मिले, जनता की आवाज़ जनता तक, गांव तक पहुंचे, कुछ भी स्कीम निकले, ज़िले में निकले, आपके ब्लॉक में, ज़िले में, कहीं पे भी प्रदेश में, तो जनता तक जाए, गांव तक जाए, गरीब तक जाए। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। राम के नाम से रोटी सेंक रहे हैं। राम तो भजन करने बनाए हैं। राम के नाम पे तो सीता माता खुद की पत्नी राम जी की रो रही हैं भाजपा के काम से। करोड़ों रुपये खा गए मेरे पति के नाम से। राम का नाम लेते हैं और खाली प्लाट हमारा है और भाजपा का नारा है। तो किसी से ही पूछ लेना, कोई बड़े नेता से, अकेले भैंस चराने वाला ना हो कि जगराम सिंह यादव कौन है, कैसा है। अशोकनगर जिले में जी 3 विधानसभा आती हैं जी, मुंगावली, चंदेरी, अशोकनगर। जी हाँ। तो क्या इस बार आप अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे? मैं प्रत्याशी मैदान में उतारूंगा और खुद में दावेदारी रख रहा हूँ चंदेरी और वहाँ से मुंगावली से। अगर आपको जनता यहाँ आशीर्वाद प्रदान करती है जी, तो आप अपनी विधानसभा में क्या क्या काम लेकर आएंगे? मैं मेरी विधानसभा में क्या है कि मैं क्लीनर बनकर ड्राइवर बना हूँ। मेरे लिए पता है कहाँ नल लगना चाहिए, कहाँ आपके लिए सिस्टम होना चाहिए, कौन गरीब के लिए सता रहा है, कौन किसका खेत दावे, भाइयों में लड़ाई कौन करा रहा है। चोरों नहीं पकड़ूंगा, चोरों की मेहताई पकड़ूंगा। फैक्ट्री कहाँ से बनती है। आज विधानसभा चुनाव के समय लोग
जनता से मिलने पहुंचने लगे हैं जी और भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जी युवा वर्ग के लिए कोई रोजगार नहीं है, तो इस पर सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? युवा इतना परेशान है, इतना परेशान है, एक कारखाना नहीं है इधर, इतने बड़े नेता बैठे हैं जहाँ के एक कारखाना ही डलवा देते। सिंधिया जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ से उचक के कांग्रेस से उचक के भाजपा में चले गए, एक कारखाना डलवाओ ना। तुम कहते हो कि मेरा परिवार है मध्य प्रदेश की जनता, मेरा अशोकनगर गुना सेपरी परिवार है तो कारखाना क्यों नहीं डलवाते हो? कारखाना डलवाओ, जबकि राजा जाने। जबकि सांसद सिंधिया जी यहाँ से कई साल सांसद रहे हैं, कई साल उनका परिवार पूरा चलता रहा है, तो इसके बाद भी आज अशोकनगर विकास में धीमा है। नहीं, विकास में इसलिए धीमा है, जे वोट लेना जानते हैं, जनता को पागल बना रखा है इनने। जिसका है कि जैसे शिकारी आता है वो तोतों के लिए कहता है कि दाल डाल के और फंसा के ले जाता है, तो इसलिए जी इनके दिल में कुछ और है और कहते कुछ हैं। जवान से कुछ कहते हैं, पेट में कुछ और रखते हैं। हम आम का पेड़ है समाजवादी, फूल भी लगता है और फल भी लगता है आम में। हम कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि ऐसे रोड डलवाएंगे तो रोड डलवाए, फिर रोडों के किनारे आलूओं की बढ़िया बड़ी बड़ी गोदामें बनवाएंगे तो जल्दी सप्लाई हुए माल का। लेकिन अखिलेश जी के लिए 2 नंबर से हरवा दिया लोगों ने। क्यों कि अखिलेश अगर बैठ गए तो हम इन्हें हटा नहीं पाएंगे। अखिलेश जो कहते हैं जो करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय, हम अखिलेश जी के दीवाने हैं। कह रहा सब देश है ईमानदार अखिलेश है, हमारी आंखों का तेज है। मतलब अखिलेश बहुत ऊँची चीज़ है। अखिलेश जनेश्वर मिश्र माँ में 400 एकड़ में लखनऊ में ऐसे ऐसे काम करे हैं कि अखिलेश की नकल तो जो करे रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह ने, एक किसान रोने लगा आके कि मेरी किस जमीन हड़प रही है शासन की, शासन तो हमें, तो कई जमीन को हड़प रहा है, तो कई आज से मैं कानून लागू करता हूँ, किसान पे कितना ही कर्जा हो जाए किसान की ज़मीन नहीं हड़पी जाएगी, किसान का कर्जा कितना ही हो जाए किसान परेशान नहीं किया जाएगा कर्मचारियों द्वारा। एक डेड बॉडी होती थी बॉर्डर पे, वो क्या कहते हैं मिलिट्री के जवान शहीद हो जाता था, वह वहीं दफना दिया जाता था, टोपी और कपड़े भेज देते पहले। अब फिर क्या है, नेताजी रक्षा मंत्री थे कि ये क्या हो रहा है देश में। माँ सम्मान से डेड बॉडी उनने गांव तक भिजवाई, माँ सम्मान से पैसा बढ़वाए, एक घर का सदस्य लागू करवाया। वो नेताजी धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहलाए, धरती पुत्र ही थे और अवतारी थे, मुलायम सिंह नहीं कोई देव है। इनका बेटा अखिलेश है, हमारी आंखों का तेज है। बहुत ऊँची चीज़ें हैं मुलायम सिंह, बहुत ऊँची चीज़ें हैं अखिलेश, लेकिन जो समझ जलते हैं कछु यादवों के नाम से जलते हैं। यादव अरे यादव का नेत तुम्हारी अच्छी, किस्मत तुम्हारी दासी, ईमान तुम्हारा सच्चा, घर में मत रखासी। तन मलमल का धो रहे हैं, शरीर मन धो नहीं रहे। ऐसी साबुन लगाने से, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा है? अंदर से साफ रहो, हंस बनो। नेता सके थे हंस दूध अलग कर दे और पानी अलग कर दी। सर अभी आपने कहा है मुगाली क्षेत्र से दावेदारी बता रहे हैं आप। जी, तो वहाँ पर आप मंत्री जी भी बिलोंग करते हैं मुगाली से। जी और काफ़ी कांग्रेस से भी बड़ी बड़ी जो पार्टी के धुरंधर नेता हैं वो भी बिलोंग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और धुरंधरों नेताओं में भी आपका नाम है उनमें। जी तो है ना, तो आप इस राजनीति में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं आपके प्रत्याशी जो आमने सामने जो चुनाव होगा आप लोगों का, तो उसमें भी आपके सामने वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा दोनों पार्टी के लिए, पहले बनता है नेता जी, फिर बनता है विधायक जी, फिर शासन बदमाशी से कछु शासन ऐसी भी है कि मंत्री बना दो तो यादव कुल पूरा हमारे साथ हो जाएगा, जैसे सिंधिया जी ने किया है। हार के जबड़े में हाथ डालने वाला व्यक्ति है जी, और कच्चे मकानों में रहता है, किसी ये दबाता भी नहीं है, किसी ये दबता भी नहीं है। दिल जीत के दोस्ती करता है जगराम, दिल जीत के ही वोट लेता है। राज भी दिल पे करता हूँ, चोट भी दिल पे करता हूँ। रही बात इतनी कि भाजपा की जांच अब मेरे ऊपर चलेगी, क्यों कि इसे फंसाया जाए, इस पे केस लगाया जाए जी, अब मैदान में ना उतर पाए। इसलिए मैं तो खुद का मंत्री हूँ, खुद का विधायक हूँ। मैं तो जो कोई ने मेरा दिल जीत लिया उसका दीवाना हो जाता हूँ। राव बिरजेंसी भी जानते हैं मेरे लिए एड़ी से चोटी नो कि जो कितने गहरे पानी में नहाता है। अकेले बीघा कम है, लंबाई गुड़ा चौड़ाई कम है, लेकिन किसी ने कहा है जिसके हौसला बुलंद होते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है। बढ़ते तूफानों को देख के डर जाए उसकी नौका कभी पार नहीं होती है। हिम्मत रखने वाले की हार नहीं होती है।
माँ बाप को बेटी कभी बाहर नहीं होती है, हम गरीबों को घर कभी कार नहीं होती है। बहुत अच्छी बात गरीब है। आदमी में बहुत ताकत होती है, हम गरीबी काटेंगे। महाराणा प्रताप ने कहा था गुलामी का हलवा नहीं खाएंगे, घास की रोटी बेल कर खा जाएंगे, चारे की गुलामी क्यों करें किसी की। हम ही राजा हैं, हम ही महाराजा हैं, हम ही जनता हैं, हम ही मंत्री हैं, हम ही विधायक हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। कोई हमसे टकराएगा बात समझ में आ जाएगा जगराम सिंह यादव कौन है। पहले हम किसी के संग कुछ नहीं करते हैं।